आज मैं आप लोगों को आगे के अध्याय के प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। तो आज हम देखेंगे कृषि वाले अध्याय को देखेंगे। तो कृषि वाले अध्याय में आपके एग्जाम में 3 अंक के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 1 अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो प्रश्न बैंक में जितने भी प्रश्न हैं उसका उत्तर मैं आपको दे देता हूँ। तो चलो देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृषि मतलब कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक बगाती कृषि दिया हुआ है, स्थानांतरित कृषि दिया है, गहन कृषि, रोपण कृषि। तो यहाँ पे आपको लेना है बगाती कृषि लेना है। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी रबी का फसल है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। देखो, चावल दिया है, मक्का दिया है, सोयाबीन दिया है। तो चावल, मक्का और सोयाबीन जो है वो बरसात के समय बोया जाता है। तो मैं ये क्या है, खरीफ, ये खरीफ फसल है। इसके बाद रबी फसल क्या होगा, गेहूँ। ठीक है, तो यहाँ पे गेहूँ लेना है आपको। इसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। फलीदार, ठीक है। तो फलीदार फसल क्या है, तो देखो यहाँ पे गेहूँ लिखा हुआ है, मक्का लिखा हुआ है, चना और दाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो चना भी दलहन फसल है। लेकिन अगर दाल का जिक्र हुआ है तो जितने भी दलहन फसल है दाल वाले, जैसे आप खाते हो ना, राहेर, अरहर बोलते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक दाल ही है। तो दाल, जितने भी दाल से संबंधित है वो सब के सब क्या रहेंगे, फलीदार रहेंगे। तो यहाँ पे आपको लेना है दाल। ठीक है, चना भी दाल के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको चना नहीं लेना है, किसको लेना है, दाल को लेना है, क्योंकि दाल अगर जिक्र किया है तो सभी के सभी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। तो भारत की टोटल कुल जनसंख्या का जो 2/3 हिस्सा है ना, वो है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ख लेना है आपको, 2/3 लेना है। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। तो देखो, मुख्य खाद्यान्न जो भारत में खाया जाने वाला फसल जो है वो क्या है, चावल है। ठीक है, तो हमारे भारत देश में सबसे अधिक उत्पादन होता है चावल का, और चावल ही हमारे खाद्यान्न फसल है। तो खाद्यान्न फसल के रूप में क्या आ गया, यहाँ पे आपको चावल लेना है। इसके बाद देख लेते हैं सत्य। सत्य देख लेते हैं। पहला है रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफ़ी और रबी इत्यादि का रोपण किया जाता है। ये सत्य है, क्या सत्य है, ये रोपण फसल है, मतलब सत्य है। इसके बाद दूसरा देखो, वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये भी सही है, क्योंकि सबसे अधिक चाय की खेती भारत में होता है। असम जो राज्य है वहाँ पे चाय की ही खेती की जाती है। ठीक है, ढलान वाले एरिया, जितने भी ढलान वाले एरिया है वहाँ पे चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल है। ये भी सही है। अपना जो महाराष्ट्र एरिया है, ठीक है, और गुजरात है, यहाँ पे कपास की खेती होती है। तो हमसे ही जुड़े हुए राज्य है ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, सत्य लेना है। फिर भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती, ये गलत है। टोटल जो प्रतिशत है वो 54 है, तो 60 को कैसे देगा। ठीक है, तो 54 क्या है, अगर 54 लिखा होता तो यहाँ पे मैं सही ले लेता, लेकिन यहाँ पे 60 लिखा, इसलिए इसको क्या करना है आपको, असत्य। और हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और कह रहे हैं, ये रोजगार कह रहा है। तो रोजगार को जो आजीविका का साधन है वो सिर्फ 54 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है। ये सत्य है, क्या सत्य है, ये सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है। तो यहाँ पे भारतीय जनसंख्या का मूल आधार है कृषि। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, कृषि लेना, क्योंकि भारत देश में अधिकतर कृषि पर ही आधारित है। ठीक है, तो कृषि आपको लेना है। इसके बाद देखो, देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती है। तो 2 या 3 फसलें जो लेने वाले राज्य है वो पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल लेना है। ठीक है, इसके बाद है, भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे भी आपको लेना है, पश्चिम बंगाल लेना है। ठीक है, जूट जो प्राप्त होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है। तो यहाँ पे लेना आपको गहन कृषि लेना है। उस फसल का नाम बताओ जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो यहाँ पे आपको लेना है तिल लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको तिल लेना है। अब इसमें 2 अंक के भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखो, 2 अंक के क्वेश्चन वाला है। यहाँ पे जो प्रश्न बैंक बनाया है उन्होंने वो भूल गया होगा। ठीक है, तो जितने भी सन में आए हुए प्रश्न हैं उनको आप लोग देखना 2 नंबर वाले में। ठीक है, सन में आए हुए प्रश्नों को देखना, यहाँ पे नहीं है, आपके परीक्षा अध्ययन में होगा। तो अधिकतर जो 2017 में है, सन में आया होगा, 18 में आया होगा, 19 में आया होगा, 20 में आया, 21, तो यहाँ से आपको लगभग 10 प्रश्न मिल जाएंगे और वही प्रश्न यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो वो प्रश्न आप लोग या तैयार कर लेना, यहाँ पे वही प्रश्न फंसेंगे। ठीक, तो आपको मिल गया सारे प्रश्नों की जानकारी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे के अध्याय को देखेंगे।